क्या राहु बुध युति हर व्यक्ति को चालाक और झूठा बनाती है? क्या केतु बुध युति वाले लोग दुनिया से कटे हुए और मौन स्वभाव के होते हैं, या फिर दोनों युतियों का वास्तविक रहस्य कुछ और ही है? नमस्कार, मैं आचार्य प्रीति सेठी और आप देख रहे हैं आचार्य प्रीति सेठी वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए वैदिक ज्योतिषी के माध्यम से आज के विषय को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम बुध का मूल स्वभाव को समझेंगे। ज्योतिषी शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि से, तर्क वितर्क का, विवेक का, व्यापार का ग्रह कारक माना जाता है। बुध एक निष्पक्ष ग्रह है, यानी बुध जिस ग्रह के साथ बैठता है उसी के रंग में वो रंग जाता है। और यहीं से राहु बुध और केतु बुध का हम अंतर शुरू करते हैं। राहु बुध युति। पहले हम समझते हैं राहु का स्वभाव। राहु का स्वभाव क्या है? राहु का स्वभाव है विस्तार करना, सीमाओं को तोड़ना, सीमाओं के अंदर काम नहीं करता। विदेशी विषयों के बारे में सीखना, विदेशी भाषाओं के बारे में सीखना, नए रिसर्च करना, नई रणनीति बनाना, और कभी कभी वो छल और भ्रम भी देता है। और जब बुध और राहु युति होती है तो व्यक्ति की जो बुद्धि होती है अत्यंत तीव्र हो जाती है। ऐसा जातक होता है, ऐसा व्यक्ति होता है, नई टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी सीखता है, मॉडर्न सोच को रखता है, विदेशी भाषाओं और विषयों में रुचि लेता है, मार्केटिंग में जाना, मीडिया में जाना, डेटा विश्लेषण करना आदि ऐसे कार्य वो करता है। उसकी वाणी भी बहुत प्रभावशाली होती है क्योंकि वो राहु बुध के साथ बैठा है। लेकिन यदि जातक का नैतिक विवेक कमजोर हो तो यही जो तीव्र बुद्धि होती है उसे चालाक और भ्रम फैलाने का साधन भी बना देती है। और यही युति यदि अशुभ भावों में हो, 6-8-12 में हो, या पाप दृष्टियों से पीड़ित हो, तो व्यक्ति अब तथ्यों को यानी बातों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत पेश करता है लोगों के सामने। और यदि बुध बलवान हो तो शुभ भाव में हो, यानी केंद्र त्रिकोण में हो, शुभ दृष्टियों से सुरक्षित हो, तो यही युति वैज्ञानिक भी बनाती है और रिसर्च फील्ड में भी आपको ले जाती है। हम यहाँ ये कह सकते हैं कि राहु बुध की युति बुद्धि को तेज तो बनाती है, लेकिन दिशा का कंट्रोल आवश्यक है कि हमें किस दिशा को चुनना है। अब हम बात करते हैं केतु बुध की युति के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं केतु का स्वभाव। केतु का स्वभाव होता है व्यक्ति देना, कटाव करना, लोगों से कटाव करना, समाज से कटाव करना, अंदर की ओर ले जाना, मौन रहना, वैराग्य करना और गहन चेतना का कारक है केतु ग्रह। जब केतु बुध और केतु की युति होती है तब बुद्धि बाहर से नहीं अंदर से यात्रा निकलती है। ऐसा व्यक्ति कम बोलता है लेकिन सोचता बड़ी गहराई से है, दिखावे से दूर रहता है, आत्मविश्लेषण करना चाहता है और करता भी है। शोध में जाते हैं ऐसे लोग, दर्शन में जाते हैं, अध्यात्म में जाते हैं, जी ऐसे विषयों को पढ़ते हैं जहाँ पर उनको गहरे ज्ञान मिल पाए। उनकी वाणी बड़ी सीमित होती है, सीमित तरीके से वो बात करते हैं। वो लोग भीड़ में भी कम बोलते हैं लेकिन अकेले में अत्यंत गहरे विचार रखते हैं। अब यदि यह युति दुर्बल हो जाए, 6-8-12 में चली जाए, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं निर्णय लेने में देरी करते हैं, अपने ऊपर ही कई बार संदेह करते हैं। ऐसे में विश्वास की कमी देखी जाती है। लेकिन यदि बुध बलवान हो तो यही बुद्धि आपको अंतर्दृष्टि भी देती है। अब हम समझते हैं दोनों युतियों का वास्तविक अंतर क्या है। राहु बुध की युति बुद्धि को बाहर की ओर फैलाती है और केतु बुध की युति बुद्धि को अंदर की ओर समेटती है। राहु बुध कहता है दुनिया को समझो, उस पर प्रभाव डालो, परंतु केतु बुध कहता है स्वयं को समझो और सत्य को पहचानो कि आप कौन हो। राहु बुध की युति की वाणी प्रभावशाली और चतुर होती है और केतु बुध की युति की वाणी संयमित और सारगर्भित होती है। राहु बुध भौतिक उपलब्धि की ओर प्रेरित करता है आप लोगों को, और कि जो केतु बुध होता है वो आत्मिक संतोष की ओर खोज करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि राहु बुध और केतु बुध की युति को केवल अच्छा या बुरा कहकर हम नहीं आंक सकते, क्योंकि राहु और बुध बुद्धि को विस्तार देते हैं लेकिन कंट्रोल आवश्यक है। जो केतु है वो बुद्धि को शुद्ध करता है लेकिन संतुलन आवश्यक है। तो अंत में हमें यही याद रखना चाहिए कि कुंडली का अंतिम निर्णय केवल युति से नहीं होता,
यह युति किस भाव में बन रही है, किस राशि में बन रही है, उसके ऊपर किन किन ग्रहों की दृष्टि है और ग्रह बल भी क्या है, कौन सा ग्रह कितना बली है और किस अवस्था में है, और उस टाइम और उस वक्त आपकी दशा और अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है, और इन सभी का संयुक्त अध्ययन करने पर ही हम वास्तविक फल आप लोगों को प्रदान कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंडली में राहु बुध या केतु बुध की युति है तो कमेंट में करके अवश्य बताइए कि आप अपने जीवन में इनमें से कौन से आप लोगों ने अनुभव किए हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वैदिक ज्योतिषी से जुड़ी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आचार्य प्रीति सेठी वैदिक एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। मैं आचार्य प्रीति सेठी आपसे अनुमति चाहूंगी, फिर मिलेंगे एक नए विषय और वैदिक ज्योतिषी के गहन अध्ययन के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। नमस्कार।